बैंगलोर मीडिया पर आप सबका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम जैन। और जानिए कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए दुनिया भारत की तरफ क्यों देख रही है। दुनिया में सब कुछ मेड इन चाइना है, लेकिन कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो भारत में बनेगा। आपको बता दूं कि भारत दुनिया भर में वैक्सीन हब माना जाता है, यानी वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के तौर पर भारत की पहचान है। अब तकरीबन आधा दर्जन भारतीय कंपनियां वैक्सीन कोविड-19 के वायरस के वैक्सीन विकसित करने में जुटी हुई हैं। और भारत का रोल इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कई भारतीय कंपनियां अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है इस दिशा में। इन कंपनियों में से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो वैक्सीन के डोज के उत्पादन और दुनिया भर में बिक्री के लिहाज से यह दुनिया में सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है। अब कंपनी ने कोडाजेनिक्स के साथ गठजोड़ किया है। कोडाजेनिक्स एक अमेरिकी कंपनी है। अब दोनों कंपनियां मिलाकर लाइव एटेन्यूएटेड बनाएगी ऐसी वैक्सीन जिसमें वायरस को कमजोर करके लैब में वायरस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यह वायरस जीवित होता है। A little bit. It's the partnership that we have with Codagenix in the United States that has got this algorithm that we have funded and partnered with and have got the rights globally for, and that's under development at the moment, where we've entered into mice and primates with 4 different candidate vaccines to see which one would work the best, and that's where we are at the moment. So in 2 months' time, we hope to get some results on the animal studies as preclinical, and then after that, based on what regulatory pathway we take and which country gives us the fastest way to enter into human beings, that's the real challenge, where we can then make an announcement that okay, we know that there's a vaccine that works in humans. So that may or may not be in India, is what you're saying, as far as clinical trials on humans are concerned? Yes, I hope I can do it in India, but I don't know what ethics and safety standards we'll be adhering to over here. Maybe there might be some fast-track waivers that could be given to enter into human beings if they find that the safety data in animals is good enough. If not, then we may have to go to some other countries which may look at it, including China. Your assessment, when do you think the vaccine is going to be market ready? Well, look, it'll probably take a year for human trials and the regulatory pathway to get completed, unless there's some real fast tracking that we've never seen before. Typically, a trial takes at least 2 years to complete. If it's a trial just for adults, maybe that can be done in less than a year. I think about a year and a half from today would be a realistic sort of timeline. दुनिया भर में 80 कंपनियां इस काम में जुटी हुई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनार पूनावाला ने कहा कि हम वैक्सीन को जानवरों पर ट्रायल करेंगे और सितंबर में हम मनुष्य पर ट्रायल करने की स्थिति में रहेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि इस वैक्सीन के कम से कम 10 लाख डोज तैयार हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड के जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ हेड एड्रियन हिल ने बीबीसी के हेल्थ और साइंस के संवाददाता जेम्स गलागर को बताया कि यह साफ है कि इस साल के अंत तक पूरी दुनिया में लाखों डोज की जरूरत पड़ने वाली है, ताकि हम इस महामारी को खत्म कर सके और लॉकडाउन से बाहर आ सके। और आपको बता दूं कि भारतीय वैक्सीन कंपनियां दूसरों से बहुत आगे नजर आती हैं और पूनावाला की कंपनी ही अकेले 40 से 50 करोड़ डोज बना सकती है। 4-5 और घरेलू कंपनियां वैक्सीन विकसित करने के शुरुआती चरण में हैं। मानवता केवल तभी जीत सकते हैं जब हम सभी पूरी तरह से एक हो।